47 क्वेश्चंस कल हो गए थे, 47 की आगे की कहानी। आज क्वेश्चन नंबर 48 करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं। इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ, एक नोट पढ़ा नहीं जाता, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, आई थिंक बढ़िया। गुड इवनिंग सर, आज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो एक बार जुड़ गए हैं आप लोग, वही जुड़ जाएंगे बाकी लोग भी जल्दी से। बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे एक बार जरूर से। बाकी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, जो जुड़ चुके हैं वो 48 नंबर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी जुड़ चुके हैं, फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुछ दिनों में अब जल्दी से हम इसे निपटा देंगे टाइम एंड वर्क को। देखो क्या कहता है, आज थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होंगे, बढ़िया सवाल लेकर के आया। मैंने कहा था जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो सब बता जाएगा। 48 नंबर सवाल है तो अच्छे लेवल का ही होगा। क्या कहता है देखो, ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 9 days। ए ने कोई काम करना शुरू किया और छोड़ा है 9 दिन बाद। 9 दिन में कर नहीं सकता, ध्यान से पढ़ना। लेफ्ट आफ्टर 9 days। Now B finished the remaining work in 24 days. Had A left working after for 13 days, then B would have finished the remaining working next 18 days. Then find how many days A and B together can complete the remaining work। देखो क्या कहता है, कहानी सिंपल सी। देखो A ने किसी काम को 9 दिन किया और B ने जो रिमेनिंग वर्क था, नया टाइप है, कल का जो टाइप इंट्रोड्यूस करवा के लास्ट का सवाल कराया था उसी टाइप का सवाल है। देखो ए ने कितने तक कोई काम किया और 9 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया, और बी ने जो था वो रिमेनिंग काम को फिनिश किया कितने दिनों में, 24 दिनों में। अगर देखो यहां हैड लग गया, यानी कि अगर ऐसा होता कि ए जो था वो 13 दिन काम करके छोड़ता, मतलब वो 13 डेज काम करता फिर उसके बाद काम को छोड़ता, तब बी जो था वो रिमेनिंग काम को फिनिश करता 18 दिनों में। तो बताओ कि कितने दिन में ए और बी का साथ में मिलकर के उस काम को खत्म करेंगे। सिंपल सा सवाल है, उसी टाइप का। जिसने कल का टाइप को लास्ट सवाल पढ़ लिया उसके लिए सिंपल है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या था कि पहले जो कंडीशंस है ना, इसमें क्या होता है, केस बनाते हैं हम लोग। दो केसेस दिए हुए तो दो केस बना लूंगा पहले मैं, और उनसे इनकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा। मैंने क्या कहा, केस बनाएंगे इसमें हम लोग। देखो पहला ए और ये आ गया बी। तो केस नंबर 1, क्या कहता है देखो, 9 दिन काम किया है केस नंबर 1 में ए ने, है ना। और केस नंबर और बी ने उसने रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में किया, 24 दिन में। जब ए ने 9 दिन तक काम किया तो बी ने रिमेनिंग टास्क को किया 24 दिन में। ये कहता है केस नंबर 1। और केस नंबर 2 क्या कहता है कि ए ने अगर 13 दिन तक काम किया होता, केस नंबर 2, ए ने 13 दिन तक काम किया होता तो बी रिमेनिंग को खत्म करता कितने दिनों में, 18 दिनों में।
ये आगे दोनों केस। क्लियर थी बात? अब मैंने यार वीडियो को रुक रही है, आज वीडियो फिर से हैंग मार रही है कल की तरह, ग्लिच हो रहा है सिस्टम, बीच बीच में लैग कर रहा। देखो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है रोज रोज। चलो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी क्लियर। देखो हो क्या रहा है, देखो कल के सवाल में मैंने बताया था कि इतना, कल का सवाल क्या था कि ए को कितने दिन फालतू काम करना पड़ रहा है, जितना काम बी छोड़ के गया उससे मैंने एफिशिएंसी ले ली थी, ठीक है। तो अब देखो केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ, बी ने 24 दिन काम करता, अगर बी 24 दिन ने काम किया रिमेनिंग काम, और यहां किया 18 दिन, तो देखो कितने दिन कम हो गए, 6 दिन कम हो गए। क्लियर इतनी बात? केस नंबर 1 से बी 24 दिन काम कर रहा था, और केस नंबर बी में अब क्या कर रहा है, 2 में क्या काम कर रहा है, 18 दिन काम कर रहा है, यानी कि कितने दिन कम, 6 दिन कम। और यहां जो 9 था उसने अपने दिन बढ़ा दिए, 9 ने कितने दिन बढ़ाए अपने, 4 दिन बढ़ा दिए, है ना। तो यानी कि जैसा मैंने कल आपको समझाया था, मैं ये कह सकता हूं कि जो ए का 4 दिन का काम है वो बी 6 दिन में कर रहा है ना। यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्टली, ये बात मैं कह सकता हूं, ये टाइम का रेशियो आ गया, सॉरी। 4 दिन के जो काम को ए 4 दिन में करता है, उसी काम को बी कितने दिन में करता है, 6 दिन को। मैंने कल आपको काफी डिटेल में समझाया था इस चीज को। क्लियर थी बात? तो अब मैं इनकी टाइम का रेशियो ले लूंगा। टाइम का रेशियो मेरे पास क्या आया, देखो 4:6, यानी कि जिस काम को ए 4 दिन में कर रहा है उस काम को करने में बी कितने दिन लेता है, 6 दिन लेता है। तो अब मैंने इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया, मैं इसे काट लूंगा, 2:3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो ले लिया तो 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, विच मींस कि 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर, या ए का वन डे वर्क अगर 3 यूनिट है तो बी का वन डे वर्क कितना है, 2 यूनिट। यार रुक रही है यार, क्लास हैंग कर रही है बीच में। अब देखो ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब मुझे क्या कहा हुआ, मुझे कहा कि ए और बी मिलकर के साथ में रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में करते। कमेंट कर रहे हैं, रुक गई। तो आवाज आवाज क्लियर आ रही मेरी आप लोगों को, या आवाज भी नहीं आ रही क्लियर? मेरी आप आवाज क्लियर आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? देखो अभी तक वहां पे दिख ही नहीं रहा हूं, शो ही नहीं हो रहा स्क्रीन पे। एक मिनट रुकना सभी लोग। नहीं रहा। तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, उस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। माइक ऑन है ना, कहीं माइक माइक ही ऑफ और पूरी क्लास कर दूं। तो इस सवाल को मैंने क्या कहा था, यहां से हमने देखो क्या ले लिया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया, इनकी एफिशिएंसी का मेरे पास रेशियो आ गया। देखो इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से इनकी एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी होती है, आप लोग कैसे निकालते, देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या है इसका, पहले ये भी जान लो। ट्रेडिशनल मेथड इसका ये होता कि ए किसी काम को 9 दिन में ए 9 दिन करता और बी कितने दिन करता, 24 दिन। तो ए 9 ए, या 9 ए लिख देता हूं इसे, 9 ए और इज इक्वल टू, और बी दूसरे केस में कितने दिन कर रहा, 13 ए। और दूसरे केस में बी, पहले केस में बी कितने दिन कर रहा था, 24 प्लस 24 बी और प्लस कितना 18 बी।
तो ये आप बुक्स में देखेंगे आपको यही सोल्यूशन मिलेगा और ये ऐसे ही होना था। इससे आप इनका रेशियो लेते। देखो ये जो मैंने स्टेप शॉर्ट में किया ना, इस स्टेप को देखो डिटेल में करते तो कैसे करते। इस स्टेप को अगर डिटेल में करते तो ये ऐसे होता। देखो इसे मैं इस तरफ भेज देता। देखो 18 जो था प्लस में था तो माइनस में हो जाता इस तरफ आकर के। तो 9 में अगर इसमें से भेज देता, देखो 18 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 9a। 9 इज इक्वल टू, इसमें से 3 गया 21 और ये क्या आ जाएगा, गया 21 तो 10 गया कितना 11 है ना रेशियो उसका प्लस में ही था। ये 18 ले रहा है 18 और 20 13 डेज, तो 13 डेज में 13a और 9a। तो जब मैंने इसको इस तरफ भेजा तो मेरे पास कितना 9a कहां से आ गया यार, ये तो 13 में से गया तो 4a, तो 4 लेकिन चलो। तो अब जब मैं इसे इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा 6b है ना। कुछ नहीं किया, ए वाले को एक तरफ कर लिया, बी वाले को एक तरफ था, उसे प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, इसलिए मैं 9a को माइनस कर दिया, मेरे पास बचे 4a और 24 को जब मैं इस तरफ भेजूंगा तो 18 को माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, मेरे पास आएगा रेशियो 6। देखो जो 4:6 मेरे पास आया था, 4:6 आया था। फिर जब मुझे पता है कि जब ऐसे रेशियो आता है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, जो इसके साथ वाला होता है वो बी का रेशियो होता है, जो इसके साथ वाला होता है वो ए का रेशियो होता है। देखो इसे भी समझ लो एक बार। तो आपका 6 रेशियो कितना 6 रेशियो या 4:6 से काट के 3 आ गया, बस इतनी सी कहानी थी। इससे मैं आपको समझाता था कि जब अगर आप बेसिक से निकालते तो आपके पास ये दो केस बनते है ना, ये दो केस बनते। इन दो केसेस का अभी यहां यूज होगा। देखो इन दो केसेस में से किसी एक केस को आप ले लो, ये था पहला केस और ये था दूसरा केस। इन केसेस का यूज क्या होगा, इनकी जो एफिशिएंसी निकल कर ये मैं क्या था केस, अगली शीट पे लिख लेता हूं इसे मैं। 9a + 24b पहला केस, माना इस नंबर पे हूं, आपकी अपनी इच्छा है। 9a + 24b है ना, 9a + 24b ले लिया ना मैंने, ये देखो यहां लिखा था सेम बिल्कुल। इससे मैं टोटल वर्क निकल आएगा मेरे पास 9a और 24b। तो अब जब मैं इनमें इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास देखो a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 2 और b की a की वैल्यू एफिशिएंसी आई थी 3 और b की एफिशिएंसी कितनी आई थी 2। तो a की एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी कितनी 3 और b की जगह मैं लग दूंगा 2। तो जब मैं इनका सम करूंगा 9 3 27 और 27 + 4 2 48, तो 68 और 5 = 75। ये टोटल सम आ गया 75, यानी कि जो 75 आया वो मेरा टोटल वर्क आ गया। क्लियर थी बात। तो 75 जब मेरा टोटल वर्क आ गया, उसे करना किसे, ए और बी को। 75 टोटल वर्क था, ए की एफिशिएंसी मैंने देख लिया 3 थी, बी की एफिशिएंसी 5 थी। जब ए और बी को मिलकर के वो काम करना, यानी कि 3 + 2 5, 3 + 2 5 की एफिशिएंसी जब वो इस काम को करेंगे, ये आ जाएगा 15 दिन। इस सवाल का जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके सवाल का आंसर रहेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? आसान सा सवाल था। देखो इसमें करना क्या था, केसेस बनाने थे, है ना। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, बुक में आपको सोल्यूशन बनेगा तो ये सब यहाँ पे लिखना नहीं है, ये सब आपको पहले से अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि टोटल वर्क में कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड है ये, TW में समझ लेना है। ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करके, देखो इसमें किया क्या मैंने यार, इसे लॉजिक क्या लगा यहाँ पे कि ए की एफिशिएंसी है 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, 9 दिन में कितनी बनाएगा, तो वर्क निकल गया। तो बी की एफिशिएंसी 2 थी, 24 दिन में कितना काम करेगा 48। तो इनका मैं निकाल करके टोटल वर्क निकाल दिया, है ना। यही तो टोटल वर्क आया मेरे पास। और टोटल वर्क मैंने निकाला, तो टोटल वर्क निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, इनको एक, इनमें से 2 केस बने हुए थे ये टोटल वर्क के, एक ये और एक ये। आप किसी में भी इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। और एफिशिएंसी तो हमारे पास थी, तो वो दोनों किस काम को कितने दिन में करते वो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे काफी आसानी से, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर थी बात? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 49 नंबर को ट्राई करेंगे करने की सभी लोग। ये भी आसान सवाल है। देखो, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। ए किसी काम को 48 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड ए गोज अवे। उन्होंने 12 दिन तक काम किया और ए जो होता है वो काम छोड़ के चला जाता है। इन हाउ मच टाइम बी विल फिनिश द 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो बी 25% कितने टाइम में करेगा रिमेनिंग वर्क का। आसान सा सवाल है ये, आप अभी तक आप लोगों को आ जाना चाहिए, है ना। इसे करेंगे सभी लोग, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
देखो टाइम थोड़ा सा कम है, सवाल ज्यादा निपटाने हैं। तो देखो क्या हुआ, मैंने आपको ये अपलोड करवा दी थी, अगर आपका जवाब आना चाहता तो चाहिए था, अभी तक आ जाना चाहिए था आपका आंसर, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं ट्राई। मैंने ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपलोड करवा दी थी आज, है ना। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए करता है 48 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो अब देखो वही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं दिमाग लगाने वाला। तो वही सेम चीज टोटल ले लूंगा, टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा, इसकी 4 में गुणा करूंगा तो 24, तो 240 आ गया टोटल वर्क, और 240 इससे भी कटता है ना। 48 की 5 में करूंगा तब भी 240, और 60 की 4 में करूंगा तब तो आ ही जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी, जो ए की एफिशिएंसी मेरे पास आई, वो आई मेरे पास 5 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। क्लियर है इतनी बात। तो अब वही ट्रेडिशनल मेथड है, दोबारा से वही तरीका अपना लो। इन दोनों ने 12 दिन तक काम किया, दोनों ने किया 12 दिन तक काम, दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 9 यूनिट। तो 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 यूनिट काम इन्होंने कर लिया होगा। तो 108 यूनिट काम इन्होंने जब निपटा लिया, तो इसे मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, 240 में से 108 को माइनस कर दूंगा, और जो मेरे पास आएगा वो रिमेनिंग वर्क होगा। इन हाउ मच टाइम बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को बी कितने टाइम में करेगा। देखो 108 में जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, देखो 100 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 208, और 208 और 32 इज इक्वल टू 132। ठीक है, 200 अगर मैंने इससे क्या किया, 100 जोड़ देता हूं मैं 108 में, तो मेरे पास आता है 208। तो 100 मेरे पास ऑलरेडी हो गया, फिर 8 में 208 में क्या जोड़ूंगी, मेरे पास 40 पहुंचे तो 32। तो 132 जो था वो रिमेनिंग वर्क रहा। तो 132 यूनिट जो था वो रिमेनिंग वर्क रहा। करना किसे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क करना है बी को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की एफिशिएंसी से रिमेनिंग वर्क को बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, देखो 4 3 12 एंड 4 3 12, 33 आवर्स आ रहा है, ये तो 33 आवर्स आ रहा है, और ऑप्शंस में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। यू कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, 240 एलसीएम भी ठीक आ गया, है ना। एंड बी फिनिशेस इट इन 60 डेज। तो 60 डेज दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, 108 आ गया, 12 9 108, एंड ए गोज अवे, है ना। 12 दिन तक काम किया एंड देन ए गोज अवे, ए चला गया, यानी कि रिमेनिंग वर्क बी ने किया। इन हाउ मच टाइम बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो गलती कहां होगी, 132 देखो 100 में 100 जोड़ूंगा तो 208, और 132 भी सही है, 4 से काट लिया 3 बार, और 4 से काट लिया 3 बार, तो 33 आवर्स आ रहा है। तो 33 आवर्स आ रहा है। देखो बताएंगे क्या गलती हुई है यहाँ, कैलकुलेशन में हुई है या कहाँ कोई क्वेश्चन रीड करने में हो गई है, देखेंगे एक बार प्लीज। एक बार देखेंगे सभी लोग कि कहाँ गलती हुई है हमारे, कमेंट करेंगे अगर आप लोग पकड़ पाते हैं। देखो सवाल तो सही किया, तो रिमेनिंग काम को बी करता है 33 घंटे में, है ना। तो हाउ मच टाइम बी विल फिनिश 20, अच्छा ठीक है, देखो ऊपर लिखा क्या है यहाँ पे, इन हाउ मच टाइम बी विल फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यानी कि रिमेनिंग वर्क का 25% कितने टाइम में करेगा। हमने 25% तो निकाला नहीं, हमने डायरेक्टली जल्दबाजी में रिमेनिंग वर्क से कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा था कितना, 132। रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा था 132। तो 132 जब मेरे पास रिमेनिंग वर्क बचा था, 132 रिमेनिंग वर्क बचा था, इसका कितना 25%। 25% क्या होता है, यानी कि 132 इंटू 1/4, है ना। और इतना काम करना किसे, करना है बी को, 4 की एफिशिएंसी से। तो कर देंगे, 4 से कटेगा कितनी बार, अब कटेगा देखो 4 3 12 एंड 4 3 12 अगेन। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा 33/4। ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने, हाँ जैसे 33 आपके पास आ गया तब भी आप 25% निकालना था, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो किसी पूरे काम को करने में, कोई काम है उसे पूरा करने में लगते 33 दिन। तो अगर उस काम का आपको 25% करना है तो कितना, जितना आपका आंसर आया उसका 25% कर दो, उतने ही दिन लगेंगे, है ना। एक ही बात है, जैसी मर्जी करो, लेकिन हमने ऐसे कर लिया। तो 33 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मैं देख लूंगा 8 जा कट रहा है, 8 जा 32 और बच गया 1/4, है ना। तो 8 होल 1/4 इसका आंसर आया। तो मुझे आर्स में भी दिया हुआ, देखो 8 दिन, तो 8 वाला देखो एक ही ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे, तो बाकी के 2 ऑप्शन तो कट गए, 6 वाले और 6 वाला और 6 वाला, है ना। 6 और 6 वाले 2 ऑप्शन कट गए। अब आगे क्या बचा, आगे मुझसे पूछा हुआ है कि 1/4 क्या होता है। देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का 1/4 कितना होता है, 24 घंटे का 1/4 होता है 6 आवर्स, है ना। 1/4 से इंटू करूंगा, 4 6 24, तो यानी कि ये 1/4 और कुछ नहीं 6 घंटे हैं। तो 8 घंटे, 8 दिन और 6 घंटे इस सवाल का जवाब आ जाएगा, 8 days and 6 hours
जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी था। क्लियर इतनी बात? तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बेहतरीन सवाल था। देखो जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी है, जैसे अभी हमने कर दी थी। किया गया था कि मैंने हमसे पूछा हुआ था कि रिमेनिंग वर्क का 25% कितने दिन में कर रहा है, और हम लोग निकाल रहे थे कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर रहा है ना। वहां कमेंट भी कर दिया था किसी ने। तो क्लियर ये सवाल किसी को? यार वीडियो अटक रही है, ये ऑडियो तो मेरी क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो में तो नहीं ग्लिच कर रहा। एक बार कमेंट करेंगे प्लीज। पूनम जो जुड़े हुए हैं और बाकी लोग कमेंट करेंगे एक बार कि जो मेरी वीडियो दिख रही है, वीडियो ही लैग कर रही है या मेरी आवाज भी आपको टूटी फूटी आ रही है? देखो अभी मैं आ गया हूं वापस, लेकिन वहां दिख नहीं रहा। ये सवाल हमने निपटाया, अच्छा सवाल था। बस ध्यान रखना है कि मैं आपसे पूछ के रहा, एक बार जो मैंने पूछा उस बात का जवाब देंगे कि ऑडियो तो ठीक आ रही है ना। ऑडियो ठीक आ रही है, चलो तब ठीक है, क्योंकि अब सोल्यूशन तो आपको दिख ही रहा है फिर बाद में। अब देखो क्या फंस गई वहां पे। चलें अगले सवाल की तरफ चलें फिर। अब शायद ठीक होगी। ये इंटरनेट का इशू है, स्पीड कई बार बीच में ज्यादा जाती है, कई बार बीच में कम हो जाती है, तो उस वजह से ऐसा होता है ना। तो चलो क्या कर सकते हैं। चलो फिर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर सब ठीक है तो। अब तो वीडियो भी ठीक आने लग गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे। ये भी यूनिक सा सवाल है थोड़ा सा। रुक 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 के आ रही है यार आवाज भी, तो फिर तो इशू है ना। रुक रुक के आ रही है, पूनम ने लिखा है कि रुक रुक के आवाज आ रही है, फिर तो प्रॉब्लम है। अब तो ठीक हो गया, लेकिन बीच में जो आवाज नहीं रुकनी चाहिए थी। बाकी सोल्यूशन तो आप लोग देख ही रहे थे ऐसे, है ना। अब ठीक है, चलो अब जब तक ठीक चल रहा है तब तक तो चलने देते हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम होगी आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं वहां पे। क्या कहता देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 16 days, बी कैन डू अ वर्क इन 36 days एंड सी कैन डू अ वर्क इन कितने दिन? 48 days। देखो ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 36 दिन में करता है, और सी उसी काम को 48 दिन में करता है। ए बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। उन लोगों ने 7 काम शुरू किया टुगेदर। देखो 7 काम करना शुरू किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, 4 दिन काम करने के बाद ए जो था वो काम छोड़ करके चला गया। ए ने काम करना छोड़ दिया, तो देन आफ्टर 5 days, उसके बाद 5 दिन बाद और बी ने भी काम करना छोड़ दिया। तो कितने दिन में सी जो है वो रिमेनिंग काम को कंप्लीट करेगा? आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बस कंसेप्ट ये है डिफरेंट। ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो पहले एक बंदा छोड़ के जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, 2 बंदे छोड़ के जा रहे हैं। ए भी छोड़ के जा रहा है और बी भी छोड़ करके जा रहा है, तो 2 लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा नया टाइप है ये, है ना। बाकी तो सेम ही सवाल है, प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। तो इसे कर देते हैं, एक बार इसे करके बता देता हूं। ए किसी काम को कर सकता है 16 दिन में, 16 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 36 दिन में। और ये सी जो है उस काम को कर सकता है 48 दिन में। क्लियर इतनी बात? देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 36 12 का मल्टीपल है 16, और जो 48 है वो 16 का मल्टीपल है। तो इनका एक ही कॉमन एलसीएम आता है, वो होता है 144, है ना। 16 और 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। क्लियर इतनी बात? तो 144 इसका एलसीएम आ गया। 16 9 होता है 144, है ना। तो 16 की मैं 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास आता है 144, यानी कि इसकी जो ए की जो एफिशिएंसी या वन डे वर्क था वो आ गया 9। अब 36 के मैं कितने में गुणा करूंगा? देखो 36 के मैं 4 में गुणा करूंगा तो मेरे पास 144 आएगा। कैसे? 4 में मल्टीप्लाई करिए 120, 120 प्लस 24 इज इक्वल टू 144, यानी कि जो बी की एफिशिएंसी आई वो आ गई 4। तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 48 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 48 में देखो कितने से कर रहा हूं? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 48 से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास आ जाएगा 144। कितना? 120 और 24 इज इक्वल टू 144। क्लियर इतनी बात सभी को? तो इसमें मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क। अब आगे कहानी क्या कहता है देखो, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा ना। तो अब देखो इसने कहा क्या है कि ए ने छोड़ दिया काम कितने दिनों में? 4 दिन बाद। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि ए एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। 4 दिन में कितने काम करेगा? 36 यूनिट, यानी कि 36 काम जो था वो ए कर गया, तब उसके बाद छोड़ा इसने, तो यानी कि इसमें से 36 यूनिट काम जो था वो हो गया। क्लियर की बात? ये ए की कहानी है, ए की, है ना। इसमें माइनस लिख लो और यहां पे लिख लो साइड में ए। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब अगला सिनेरियो क्या है?
अगला सिनेरियो क्या है सवाल का, अब कहता है बी ने उसे छोड़, देन बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज के बाद बी ने भी छोड़ दिया काम को, यानी कि 5 दिन बाद बी ने भी काम को छोड़ दिया। तो अब देखो हुआ क्या, अब इस बात पे थोड़ा सा गौर करना, यहां इसे 5 से मल्टीप्लाई मत करना बी की एफिशिएंसी, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 आ जाएगा, फिर 20 को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो हुआ क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना शुरू किया था, है ना। उन्होंने काम किया कितने दिन तक, 4 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, क्योंकि 4 दिन बाद ही तो ए छोड़ करके गया हुआ है। तो जब ए छोड़ करके चला गया तो काम करने बचे कौन कौन, बी और सी। बी और सी काम करने के लिए बचे। फिर क्या कहता है कि ए के छोड़ करके जाने के बाद, ए जब छोड़ करके गया यानी यहां पे ए छोड़ गया, इसके बाद जो 5 दिन हुए तब बी ने काम छोड़ा, यानी इसके बाद 5 दिन बी ने सी के साथ भी काम किया। समझ गए इतनी बात। तो टोटल बी ने कितने दिन काम किया, देखो पहले तो तब तीनों काम कर रहे, तब भी बी काम कर रहा था, 4 दिन यहां किया और 5 दिन तो सी के साथ अकेले किया। तो इसने जो बी ने काम किया वो टोटल किया 9 दिन, है ना। तो बी ने 9 दिन काम किया है टोटल। इतनी बात किया था, यहाँ पे गलती के चांसेस यहां बढ़ जाते हैं कि आप लोग 4 देख करके देखते हैं, 5 तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई करके यहां से -20 कर देते हैं, जो कि गलत होगा। क्योंकि देखो बी ने काम कब छोड़ा है, बी ने छोड़ा है एक कब छोड़ करके गया, ए इस पॉइंट पे छोड़ करके गया, ए इस पॉइंट पे छोड़ करके गया, ऐसी दुविधा में डाल करके गया कि उसके बाद बी को काम करना पड़ा, तो बी को काम करके छोड़ के जा नहीं सकता था। तो ए पहले काम कर रहा था 4 दिन तक, यानी कि बी तो देखो यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है, तो बी ने 4 दिन भी पहले काम किया और 5 दिन भी किया, तो यानी कि बी ने टोटल जो काम किया होगा कितने दिन किया, वो 9 दिन किया होगा। तो 9 दिन जब बी ने काम किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 9 दिन बी ने काम किया, मैंने निकाल दिया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्यों बी ने 9 दिन काम किया। तो बी ने काम किया 9 दिन, उसकी एफिशिएंसी थी 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में अगर वो 4 कुर्सियां बना सकता था तो 9 दिन में कितनी बनाएगा, अगेन 36। तो इसमें से मैं 36 को दोबारा से माइनस कर लूंगा, है ना। तो अब जो मेरे पास काम बचेगा वो बचेगा काम जो सी ने किया। क्लियर इतनी बात। अब जो मेरे पास काम बचेगा वो काम सी ने किया होगा। ये आ गया ए का ऊपर वाला और ये आ गया था बी का, है ना, ये आ गया बी का। और अब जो काम बचेगा यानी कि वो सारा काम किया है किसने, सी ने। तो सी ने ये सारा काम किया हुआ है, क्या आ जाएगा देखो 36 और 36 होता है 72, 72 और 72 में 144 का देखो डबल हो रहा है, 72 का डबल हो रहा है तब 142 आ रहा है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 72। यानी कि जो पूरे काम में से 72 यूनिट काम है वो किया किसने, बी सी ने। तो 72 यूनिट का काम किया किसने, सी ने। तो अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में काम करेगा, कंप्लीट करेगा, 2 से तो कटेगा नहीं है ना, ये तो उसका सारा काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में काम करेगा, देखो अब इस यहां एक गलती मत करना, यहां ये तो आ गया मेरे पास इतना काम, ये मेरे पास क्या आया कि जितना काम सी ने किया हुआ है ना। ये रिमेनिंग वर्क नहीं मैंने लिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये रिमेनिंग वर्क नहीं है। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दे करके समझाया था कि ए बी और सी अगर किसी काम को करते हैं तो मैं देखो, मैं आप और कोई और इंसान अगर कोई काम करता है ना, तो उसमें से मैं अगर ये निकालना चाहूं कि मैंने अकेले ने कितना काम किया तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, 2 तरीके, या तो मैं डायरेक्टली निकाल लूं आपका काम कि मेरा काम, अब मैं डायरेक्टली निकाल लूं कि हाँ मैंने इतना काम किया हुआ है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि जो आपने काम किया मैं उस काम को अलग कर दूं, है ना, और जो दूसरे इंसान ने काम किया उसे अलग कर दूं, तो मेरे पास जो काम बचेगा वो बी का ही अपना खुद का किया हुआ काम पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहां समझाता हूं क्या बात है, क्या कहने का चाह रहा हूं मैं कि देखो मैंने आपसे पूछा कि सी ने कितना काम किया, तो सी ने जितना काम किया ये बात निकालने के लिए या तो मैं सी का डायरेक्टली निकाल लूं, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहां से ए और बी को हटा दूं, तो जो काम बचेगा वो सी ने किया होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि 2 तरीके हैं, एक तरीके से ऐसे देखो कि सी का काम मुझे निकालना है कि सी ने कितना काम किया, तो सी ने कितना काम किया निकालने के लिए मैं पहले ए के काम को यहां से बाहर निकाल लूंगा, है ना, बी के काम को यहां से बाहर निकाल लूंगा, फिर मैं ए के काम को बाहर निकाल लूंगा, फिर मतलब कि जितना काम बचा वो काम किया होगा सी ने। तो मैंने सेम सिनेरियो यहां ऊपर बना दिया, है ना, सेम कहानी मैंने ऊपर कर दी। ए का काम मैंने यहां से निकाल दिया, देखो 36 यूनिट ए का काम मैंने निकाल दिया टोटल काम में से, यानी कि ये काम ए ने कर दिया था। अब उसके बाद मैंने जैसा कहा मैंने बी का काम भी निकाल दिया, तो बी का काम भी मैंने 36 यूनिट दोबारा से माइनस कर दिया। तो जो काम बचा ये काम किया किसने, सी ने। तो सी ने ये काम किया है, लेकिन यहां आप ये गलती मत करना कि ये सी ने काम किया, इसे 72 से डिवाइड कर रहे हैं कि ये रिमेनिंग वर्क आ गया और सी की एफिशिएंसी ले रहे हैं 3 और फिर काट रहे हैं 2 और 2 से 6 कट जाएगा और 12 कट जाएगा 24 डेज, तो ये नहीं होगा।
यहां ये गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग यही करते हैं। और ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए नहीं है, ऑप्शन में आपको 24 दिन दिया होगा। ये अब सिनेरियो तब बनेगा, ऐसा सिनेरियो कब बनता है, देखो यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा अलग बनता है, और पहले जो सवाल थे वहां कहानी अलग बन रही थी, वहां ये जो बच रहा था ये रिमेनिंग वर्क बच रहा था। देखो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो कहानी हुई क्या थी, काम शुरू किया था ए, बी और सी ने, है ना। 4 दिन काम किया साथ में, 4 दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, काम किया बी और सी ने, है ना। बी और सी ने काम किया, और बी और सी ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन और काम किया, 5 दिन तक। तो अब जब बी भी छोड़ के चला गया तो काम तो रिमेनिंग करेगा सी। इतनी कहानी क्लियर। ये सवाल की कहानी मैंने इस लाइन पे आपको ड्रॉ करके बता दी। अब इसमें से हुआ क्या, एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, देखो मैंने जो ये निकाला ये सी का किया हुआ काम है, यानी कि जब सी बी के साथ था तब का भी किया हुआ काम इसमें इन्वॉल्व है, और जब बी तीनों के साथ, सी तीनों के साथ काम कर रहा तब भी इसने इतना काम किया। देखो यार मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें से क्या हुआ कि ये काम जो था, देखो सी जो है, सी ने सारा काम किया, यानी कि सी ने ए और बी के साथ भी काम किया और सी ने बी के साथ भी काम किया, है ना। इसने दोनों ए और बी के साथ भी काम किया और अकेले बी के साथ भी काम किया, और अकेले तो इसने काम किया ही। तो मुझसे सवाल में पूछा कि ये रिमेनिंग वर्क जो था, ये वाला जो बचा हुआ काम था ना, ये सी ने कितने दिन में किया। ये जो मेरे पास काम आया तो मेरे को ये काम निकालना है, ना कि मुझे ये सारा काम निकालना है। ये जो मेरे पास आया यहाँ, तो देखो सी ने इधर भी तो काम किया इनके साथ, सी ने इधर भी किया काम इनके साथ। तो मान लो, देखो एग्जांपल के तौर पे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाना चाहता हूं। देखो यानी मान लो यहाँ ये ए बी ने बनाई यहाँ एक कुर्सी, है ना, एग्जांपल के तौर पे, सवाल नहीं है ये, अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सी जब ए और बी के साथ काम कर रहा था तो सी बना रहा था एक कुर्सी, ए और बी भी कुछ बना रहे थे, वो हम लोग नहीं लेंगे। जब सी के साथ काम कर रहा था तब उसने 2 कुर्सियां और बनाई, है ना। तो अब मुझसे पूछा हुआ है कि इसने अकेले में, जब वो अकेला रह गया तब उसने कितनी कुर्सियां बनाई होंगी। तो ये जो मेरे पास 72 की वैल्यू आई, ये तो मेरे पास सारा काम आया, यानी जब उसने ये वाला भी काम किया और जब उसने ये वाला भी काम किया, और ये वाला काम तो मुझे पता ही नहीं है कि कितना है ना। तो ये जब इनके साथ था तब इन्वॉल्व करके ये सारा काम आया, यानी कि सी की जो मौजूदगी थी ए और बी के साथ पूरे काम में, तो वो वाला काम निकला ये, ना कि सी का अकेले का रिमेनिंग काम, है ना। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं निकाल लूंगा, है ना। मैंने निकाल लिया, मान लो मैंने निकाल लिया, 24 डेज मेरे पास आ जाता। तो आप 24 डेज आपको आंसर मार्क नहीं करना, मैंने आपको इस कहानी समझा दी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसे मैं इरेज करना चाहता हूं, है ना। तो ये समझ में आ गई। तो अब देखो क्या हुआ, जब मैंने 72, यानी कि सी का सारा काम था ये, और सी की एफिशिएंसी कितनी 3, तो तब ये काम को करता था, इसने सारा काम जो अपना, जो इसके हिस्से का काम था, जब ये ए और बी के साथ भी था और बी और बी के साथ भी था, ठीक है, तब तक का मतलब सारे काम में इसकी भागीदारी जो थी, वो उस काम को इसने 24 दिन में निपटाया। क्लियर थी बात। तो जब इसने सारे काम को 24 दिन में बिताया, तो देखो जब रिमेनिंग वर्क जो था वो उसने अकेले में किया है। अब देखो इस चीज को ज्यादा अच्छे समझना, तो रिमेनिंग वर्क को उसने अकेले में किया है, मैंने आपको निकाल करके बता दी कि एंड में जब ए और बी छोड़ के चले गए, सी यहाँ पे अकेला रह गया था, तो रिमेनिंग वर्क को यानी कि उसने अकेले में किया हुआ है। तो अब मुझसे पूछ रहा है अकेले में उसने कितना काम किया होगा। बस ऐसे समझो कि अकेले में उसने कितने दिन काम किया। देखो पहले 9 दिन तो किसने काम कर लिया, देखो 5 दिन पहले ए था साथ में, है ना, फिर उसके बाद भी बी साथ में रह गया, यानी कि पहले 5 दिन, अब यार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, और सी, ये थे पहले 4 दिन, ये थे पहले 5 दिन, दूसरे 5 दिन। तो देखो क्या हुआ, अब अकेले तो कब रह गया ये, पहले मतलब, यानी कि ये जो पहले के जो 9 दिन थे, 5 + 4 9 दिन, तब तक तो वो अकेला था ही नहीं। तो पहले के ये 9 दिन में हटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो सी ने काम किया अकेला, वो उतने वो किया होगा अकेला दिन में, अकेले इसने, है ना। जो ये दिन बच जाएंगे ये काम किए होंगे इसने अकेले, मतलब कि ये पूरे दिन, पूरा जो काम हुआ है, पूरा काम यहां से लेकर के लाइन के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये हुआ 24 दिन में। 24 दिन में काम हुआ। मुझे पूछा सी अकेला कितने दिन तक था, तो सी अकेला कितने दिन तक था ये निकालने के लिए मैं ये निकाल दूंगा जब तक सी लोगों के साथ था। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी था यहाँ पे, है ना। तो पहले 4 दिन और 5 दिन, यानी कि 9 दिन तो वो किन्हीं लोगों, 2 लोगों के साथ था, कोई ना कोई उसके साथ था ही, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। तो पहले 9 दिन उसके साथ कोई था, आखिरी के जो दिन बचे, पहले 9 दिन के अलावा जो आखिरी के दिन बचे, उन दिनों में सी ने अकेले काम किया है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, इसमें से आपको 9 माइनस कर लेना है, इसमें से जो 9 आपको माइनस कर लेना है, 9 आपने माइनस किया
तो आपके पास जो वर्क आएगा वो किया होगा, उतने दिन लगाए होंगे सी ने अकेले काम करने में रिमेनिंग वर्क को। तो सी अकेला, अब इसको आपको ऐसे सोच लो कि सी अकेला कितने दिन तक काम कर रहा था, तो मैंने 9 माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 15। मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का जवाब होगा। क्लियर इतनी बात? देखो सी रिमेनिंग वर्क तो सी ने अकेले किया होगा, तो मैंने ये निकाल लिया कि सी अकेले कितने दिन तक काम किया। देखो पहले 9 दिन, पहले 5 दिन बाद, तो 4 दिन बाद ए छोड़ा, फिर उसके 5 दिन बाद बी छोड़ करके गया, तो अकेले पहले मतलब 5 + 4 पहले के जो 9 दिन थे उन दिनों में तो बी के सी के साथ कोई ना कोई था, तो पहले के 9 दिन में सी के साथ कोई ना कोई था, तो लास्ट के, अब देखो लास्ट के दिन में निकालने के लिए क्या किया कि पहले के 9 दिन को टोटल डेज में से माइनस कर दिया, तो जो मेरे पास लास्ट बचेगा वो आएगा कि लास्ट के जो दिन थे जिनमें सी ने अकेला काम किया। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट करे, या क्लियर है तो थम्स अप का साइन भेजे ताकि मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं अगर आप लोग चाहें तो। जो जुड़े हुए प्लीज कमेंट करें कि अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल था ये। अगर कोई डाउट है किसी को तो क्लियर, कोई डाउट नहीं है? कोई कमेंट नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले साल। देखो डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, अब पूछोगे भी नहीं और बताओगे भी नहीं, है ना, कि समझ में आ भी गया और फिर आंसर भी नहीं दोगे और फिर डाउट होगा तो वो भी नहीं पूछोगे। तो सवाल नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे, इसे करने की कोशिश करेंगे एक बार, ये बढ़िया सवाल है। A can complete a work in 32 days and B can do a work in 36 days। देखो इसे मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा करने को, है ना। 36 days, C in 46 days, all of them start working together। A leaves after 8 days and B leaves after 1 day more। देखो A ने कितने दिन बाद छोड़ा, A ने छोड़ा 8 दिन बाद और B ने आफ्टर 1 डे मोर, यानी कि 8 के बाद 1 दिन काम किया, और यानी कि 9 दिन काम किया B ने और उसके बाद छोड़ गया, है ना। इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सी जो है वो रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। सेम सवाल है, उसको करने का दूसरा तरीका जो वो भी बताता हूं। क्या है देखो, ए किसी काम को करता था 32 दिन में, है ना। तो जब ए किसी काम को 32 दिन में कर रहा तो उसका 1 डे वर्क क्या आएगा। मैंने कहा था कि कोई भी जितने काम में काम कर रहा है उसको फ्रैक्शन में ले जाओ, 1/32 इसका 1 डे वर्क आ गया, 1/32 इसका 1 डे वर्क आ गया ए का, है ना। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी, पहली क्लास में बताया हुआ कि अगर कोई किसी काम को 32 दिन में कर रहा तो इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/32। और ये उसका 1 दिन का काम है, यानी कि 1 दिन में उतना काम करता है। और ए ने किया कितने दिन तक काम है, 8 दिन तक काम किया है ना, 8 दिन तक काम किया फिर छोड़ा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन का काम इंटू 8, तो 8 दिन का काम आ जाएगा, है ना। तो 8 दिन का काम मैंने निकाल लिया, फिर मैंने इसे काट लिया। देखो 4 से 1 से कट रहा है, 8 1 जा और 8 4 जा, तो ये आ गया मेरे पास 1/4। ठीक है, और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू होती है 25%, यानी कि 1/4 पार्ट जो था काम का वो कर लिया ए ने। टोटल काम में से जो 1/4 पार्ट था, 1/4 हिस्सा था, वो कर लिया ए ने, यानी कि 25% काम का कर लिया ए ने। क्लियर इतनी बात। इसी तरह बी का, इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका कोई नहीं होगा इस सवाल को करने का। हर तरीके से सवाल बताता हूं 2-3 तरीकों से, है ना। क्या होगा, 36 दिन में कर रहा है, जब वो 36 दिन में कर रहा था तो उसका 1 डे वर्क आ जाएगा 1/36, 1/36, है ना। और उसने कितने दिन तक काम किया, देखो ए ने छोड़ा 8 दिन बाद और बी ने उसके सिर्फ 1 दिन ज्यादा काम किया, है ना, सिर्फ 1 दिन ज्यादा काम किया, यानी कि 8 से 1 दिन ज्यादा 9 दिन काम किया। तो उसने किया 9 दिन तक काम, तो 9 दिन का काम इसका ये आ जाएगा, 1 दिन का काम, और 9 दिन का काम निकालने के लिए इंटू 9। क्लियर थी बात। अब मैं क्या करूंगा, इसे काट लूंगा, 9 से कट रहा है 1/4 बार, 1 जा एंड 4 जा, तो जो मेरे पास यहां भी जो फ्रैक्शन आया वो भी 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट जो था बचा हुआ वो भी वो ए ने बी ने किया, तो 25% दोबारा इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 25% बी ने भी 25% काम का किया और ए ने भी 25% काम का किया। तो यहां तक हो कितना काम गया, 50% काम हो गया। देखो 25 + 25 50% काम हो गया, 50% ही काम बचा, 50% ही काम बचा। तो अब क्या कहते हैं कि सी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा, सी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा। देखो अब सी का, अब यहां थोड़ा सा गौर करना, जो मैं कहने जा रहा हूं अपने कानों को एकदम खुला रखना। सी किसी काम को पूरा करता है 46 दिन में, है ना, 46 डेज में पूरा कर रहा है,
अगर ये कहानी कब थी, सी कैन, देखो एक एक लाइन का महत्व है, एक एक लाइन की इंपॉर्टेंट है। सी कैन फिनिश इन 46 डेज। देखो ए कैन कंप्लीट अ वर्क, कंप्लीट कर रहे हैं ना, ए कंप्लीट करता है 32 दिन में, बी कंप्लीट करता है 36 दिन में, और सी भी कंप्लीट करता है यानी 46 दिन में। यानी कि अगर पूरा काम करना होता तो सी कितने दिन लेता? 46 डेज। मान लो आपको कोई काम पूरा करना है तो उसने आपने आपने ले लिए 46 डेज। मान लो आपको कितनी कुर्सियां बनानी है, मान लो आपको बनानी है 100 कुर्सियां बनानी है ना, तो आपको 100 कुर्सियां बनाने में मान लो लगते हैं 50 दिन। आपको मैंने कहा कि आप 100 कुर्सियां बनाओ, आपको 100 कुर्सियां बनाने में लगते हैं 50 दिन, ठीक है। अब मैं यही आपको कह दूं कि 100 कुर्सियां ना बना करके 50 ही कुर्सियां बनाओ, तो जब आपके मैंने काम कम कर दिया तो आपका जो टाइम था वो भी कम लगेगा। पहले आपको 100 कुर्सियां बनाने में 50 दिन लग रहे थे, तो अब आपको 50 कुर्सियां बनाने में 50 का हाफ यानी कि 25 दिन लगेंगे। तो उसी तरह देखो यहां तक कितना परसेंट काम हो गया, यहां तक 50% जो था काम का वो डन हो गया, 50% काम का समाप्त हो चुका है यहां तक। तो रिमेनिंग वर्क जो रह गया वो 50% रह गया है। तो यहां गौर करना, ए किसी काम को पूरा पूरा करने में यानी कि 100% काम को सी करता है 46 दिन में, जो कि तो 50% काम को कितने दिन में करेगा? 50% काम को कितने दिन में करेगा? इसके हाफ में। ये 100 इसका 50 का 50 100 का हाफ है, तो यहां भी इसका हाफ हो जाएगा। देखो कोई इंसान पूरा काम करता है 46 दिन में, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? उसके आधे दिनों में, यानी कि 23 दिनों में। क्लियर थी बात सभी को? तो यानी कि जो 50% जो काम था वो किया, टोटल काम में से जो 50% काम था वो बी ने किया कितने दिन में? सी ने किया कितने दिन में? 23 दिन में। क्लियर थी बात? उसने 50% काम का किया और उसने किया उसे 23 दिन में। यहां तक की बात क्लियर सभी को? लेकिन आपको 23 आंसर मार्क नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी बताऊंगा। देखो वही वाला सिनेरियो पिछले सवाल की तरह, पहले ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन तक इन्होंने काम किया, 8 दिन तक काम किया, 8 डेज, और उसके बाद ए छोड़ करके चला गया, और बी प्लस सी ने एक और दिन काम किया, है ना, एक ज्यादा एक और दिन काम किया, यानी कि टोटल बी ने 9 दिन काम किया था। तो अब जो रिमेनिंग काम था वो किया था सी ने, है ना। तो मैंने आपको बताया जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें से रिमेनिंग वर्क नहीं निकल करके आता, ये आता है कि जितना जो काम बी ने सारा किया, तो यानी कि ये जो डेज आए ये रिमेनिंग डेज नहीं निकल करके आए, कि यहां तक के काम करने के डेज नहीं निकल करके आए, ये सी के सारे डेज को इन्वॉल्व करके आए। यानी कि सी के 4 दिन या 1 दिन यहां जोड़ करके, और सी का जो 8 दिन सी ने यहां लगाए, इन दिनों को जोड़ करके आए। यानी कि जो 9 दिन एक्स्ट्रा, देखो एक 8 और एक 9, तो यानी कि इसमें 9 दिन जो थे, 9 दिन में से मतलब पूरे काम में जो पूरा काम था ना, पूरा काम होने तक उसमें सी ने 23 दिन तक काम किया, जिसमें से कि पहले के 9 दिन तो उसने बी के साथ काम किया, यानी कि इतने कहानी तो मैं भूल जाता हूं क्योंकि इतने दिन तो उसने बी और सी के साथ काम किया। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क तो यही था, यानी कितने काम को कितने दिन में करेगा। देखो तो पहले के दिन टोटल दिन लगे थे 23 सी को, टोटल सी ने 23 दिन में काम किया, और पहले 9 दिन वो काम कर चुका था दोनों के साथ। तो 23 में से जब मैं 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 14, इस सवाल का जवाब होगा, और 14 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? कुछ नहीं हुआ, इसमें से मैंने 9 दिन माइनस कर लिए। 9 माइनस क्यों किया मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। 9 मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ देखो पहले तो 9 दिन वो काम कर चुका है ना, ये वाला काम थोड़ी पूछा है हमसे, ये रिमेनिंग वर्क पूछा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क पूछा हुआ, तो ये जो डेज आए मेरे पास, ये आए कि सी के सारे दिन, यानी कि पूरे काम में सी ने कितने दिन काम किया। तो सी तो यहाँ भी काम कर रहा था, सी ने इस वाले काम में भी काम किया, लेकिन मुझसे सी के द्वारा हुआ वाला ये वाला काम पूछा, तभी मैंने इसके जो 9 दिन थे एक्स्ट्रा उन्हें यहाँ से माइनस कर लिया। क्लियर थी बात सभी को? बेहतरीन सवाल था ये। अब इसके बाद आफ्टर बिफोर वाला टाइप आएगा, बहुत शानदार टाइप है। देखो अच्छे पेपर में वहां से सवाल आता है, और टाइम एंड वर्क का एक भी सवाल आपको गलत नहीं होने दूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नया टाइप आ गया, देखो इसे ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये है आफ्टर बिफोर टाइप, है ना, यानी कि काम पूरा होने से पहले जब काम छोड़ जाता। देखो क्या कहता है, इस सवाल को दोबारा से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ लो, चलो हिंदी में पढ़ लो एक बार। ए एक कार्य को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 7 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। 7 दिन काम करने के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, है ना। क्लियर थी बात? 7 दिन काम किया और दोनों ने काम छोड़ दिया। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो बेहतरीन सा सवाल है। देखो पहले इसने बिफोर वर्ड होगा यहाँ पे, क्या है, बिफोर वाला वर्ड है, नहीं है रिमेनिंग वर्क।
finishes alone together work for 7 days and then both leave the work and she finishes. नहीं यार ये नहीं है, ये तो फिर वही वाला है, सेम सिंपल वाला ही सवाल है ये, है ना, इसमें नहीं है रिमेनिंग वर्क, मुझे लगा 52 से रिमेनिंग वाले शुरू हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वही सेम सिनेरियो। देखो एक 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने 7 काम किया 7 दिन तक। वही देखो इस सवाल का जवाब आप लोगों को आना चाहिए, काफी आसान सवाल है, पिछला सवाल था, ठीक है। फिर जो काम बचा उसे सी अकेले करता है कितने दिन में, 10 दिन में करता है। तो मुझे बताओ कि सी ने कितने पूरे काम को करता तो सी कितने दिन उसमें लगा देता। आसान सा सवाल है, पहले हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं, पहले इस टाइप का सवाल हो चुका है। इस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे। आसान सा सवाल है यार, चलो कर लेते हैं इसे भी। देखो ये दूसरे टाइप का सवाल है जो पहले हुआ था, तो आप लोगों को वही नहीं, आपने रिवीजन नहीं की होगी, फिर कहां से आ जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, देखो 20 दिन में, है ना, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। क्लियर थी बात। तो सी ने जो रिमेनिंग वर्क किया उसे किया कितने दिन में, 10 दिन में। तो हम उसे छोड़ देंगे, पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, इनका एलसीएम होता है 60 और टोटल वर्क भी आ जाएगा 60। ये तो यार आना चाहिए था ना आप लोगों को, ये तो कल समझाया था, परसों की क्लास का सवाल है ये, बिल्कुल डिट्टो उसी टाइप का सवाल है ना। तो इसमें से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 20 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है मेरे पास 60, है ना। 20 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तभी मेरे पास 60 आता है। तो यहाँ आ जाएगा 3, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2, 32 60। क्लियर थी बात। उन्होंने 7 दिन तक काम किया दोनों ने, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, 5 यूनिट काम करेंगे। और काम कितने दिन तक किया, 7 दिन तक, तो यानी कि 35 यूनिट काम उन्होंने किया, है ना। 35 यूनिट काम उन्होंने निपटा दिया। तो यहां से मैंने टोटल काम में से 35 यूनिट काम यानी कि ऑलरेडी ए और बी 7 दिन में कर गए। तो 35 यूनिट काम को मैं यहां से जब मिटा लूंगा, मेरे पास बचेगा काम कितना, 25 यूनिट, है ना। 25 यूनिट काम मेरे पास रह गया। फिर उसने जो देन अलोन सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। तो सी अकेले रिमेनिंग काम को करता है कितने दिन में, देखो सी ने 10 दिन लगाए, 10 डेज में करता है रिमेनिंग कितना, 25 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा सी, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वन डे वर्क क्या होगा, 10 को उस तरफ ले जाऊंगा, है ना। 10 को जब मैं उस तरफ ले गया, ये आ गया मेरा 25/10, काट लूंगा 25/10 यानी कि 5/2, 5/2। क्लियर थी बात। ये आ गई सी की एफिशिएंसी मेरे पास, सी की एफिशिएंसी मेरे पास ये वन डे वर्क आ गया 5/2। तो अब मुझसे पूछा है कि हाउ मेनी डेज सी फिनिश द फुल वर्क। तो फुल वर्क कितना है, 60 काम को सी की एफिशिएंसी क्या है, 5/2। सी की एफिशिएंसी है 5/2। अब मैं इसे काट लूंगा, क्या हो जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा 12 बार, 12 बार, और इसकी जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होगा 12 2 24। आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर थी बात सभी को। आसान सा सवाल था यार, इसका जवाब तो आप लोगों का आना चाहिए था। आप लोग करके रहे, मुझे समझ में नहीं आता। परसों की क्लास में समझाया हुआ कितना आसान सा सवाल था। देखो इसमें तो कोई फालतू दिमाग लगाना ही नहीं था। ए और बी किसी काम को करते थे कितने दिन में, 20 और 30 दिन में। तो यहाँ क्या किया मैंने, टोटल वर्क ले लिया, एलसीएम निकाल करके उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, जितना काम उन्होंने कर दिया उसे माइनस कर दिया, रिमेनिंग वर्क को इक्वेट कर दिया, और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 5/2। 5/2 एफिशिएंसी के हिसाब से टोटल काम करना है। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट काम करना था 5/2 की, उससे 5 से गया 12 बार, और 12 की जब 2 में गुणा करूंगा मेरे पास आएगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान सा सवाल था, नहायत ही आसान, प्रीवियस ईयर का ये आया हुआ सवाल है, इसका आंसर भी मार्क लगा हुआ है पहले से। क्या कहता है देखो, आंसर नहीं सॉरी, सवाल क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब ये टाइप शुरू हो गया शायद बिफोर वाला, है ना, ये टाइप शुरू हो गया बिफोर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लिख लेंगे, मजा आएगा आपको ये सवाल करके। जो पढ़ रहा है उसे तो मजा आएगा, जिसने पढ़ाई नहीं रिवीजन नहीं करी उसके लिए तो फिर जहर रही है ना। तो टॉम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड जेरी कैन इन 8 days। देखो टॉम किसी काम को 5 दिन में करता है और जेरी उसी काम को करता है 8 दिन में। दे वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क टॉम लीव्स। दो साथ में काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले टॉम काम छोड़ जाता है। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। पहले सवालों में क्या था कि आफ्टर, कुछ दिन काम करने के बाद लोग छोड़ रहे थे, अब क्या हो रहा है, कंप्लीट करने के पहले लोग छोड़ जा रहे हैं। अगर आप पिछले सवालों पे नजर दो तो क्या कहता है कि सी ने, देखो यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ का सिनेरियो था, यहाँ का सिनेरियो अलग था कि दे वर्क टुगेदर एंड बोथ लीव द वर्क एंड देन ऑल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। ठीक है, उन्होंने 7 दिन तक काम किया, यानी कि उसके बाद छोड़ दिया। आफ्टर वर्ड यहाँ नहीं लगा, लेकिन वही बात है यहाँ पे, है ना। तो आफ्टर देखो, यहाँ पहले क्या हो रहा था कि 8 दिन काम कर रहे थे शुरुआत के, और फिर 8 दिन बाद काम को छोड़ के चले जा रहे थे।
है ना। तो यहां क्या चेंज आया, यहां हो रहा है कि एंड काम जब खत्म हुआ तो उसके 3 दिन पहले छोड़ करके गया। बेहतरीन सवाल बनता है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज पे, अच्छे पेपर में सवाल पूछता ही बढ़िया। मैंने कहा था लेवल बढ़ता चलेगा धीरे धीरे, तो लेवल बढ़ता चल रहा है। क्या कहता है देखो, सिंपल सी कहानी है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये टाइप है, इसे समझ लेंगे। एक सवाल से हो सकता है आपको समझ में ना आए, जब मैं 1-2 सवाल करा लूंगा उसके बाद डाउट पूछना, अगर कोई डाउट रहता है तो। देखो टॉम, टी फॉर टॉम, करता है किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में, और जेरी करता है किसी काम को 8 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 40, 40 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क आ गया, है ना। तो अब मैं 5 की 8 में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि टॉम की एफिशिएंसी आ गई 8 और जेरी की एफिशिएंसी आ गई 5। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या हुआ है, कहानी क्या हुई, क्या है ना। कहानी हुई ये है कि पूरे काम, पूरा काम जो है, ये टाइम नहीं मैं लिख रहा हूं, यहां डेज नहीं लिख रहा हूं, याद रखना मेरी बात को। तो टोटल काम है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो काम था, ये 40 यूनिट, इसे मैं सर्कल कर रहा हूं, इट मींस कि 40 यूनिट है, डेज नहीं है ये। डेज को, टाइम को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ यहाँ पे काम को छेड़ना है, टाइम को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। तो टाइम को नहीं छेड़ना, तो देखो हुआ क्या, यहाँ ये था पूरा काम, है ना। 40 यूनिट काम था, ए और टॉम और जेरी ने किया, लेकिन छोड़ा किसने, टॉम छोड़ करके चला गया कितने दिन पहले, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days बिफोर कंप्लीट टॉम लीव्स। 3 दिन पहले टॉम छोड़ करके चला गया, यानी कि यहां काम अगर होना था तो इससे 3 दिन पहले यहां पे टॉम छोड़ करके चला गया। टॉम छोड़ करके चला गया, पड़ जा रहा है टॉम की नहीं, टॉम काम छोड़ करके चला गया। टॉम काम छोड़ के कितने टाइम बाद गया, 3 दिन पहले। तो 3 टॉम लिख लेता हूं मैं यहां से डिनोट करने के लिए, कि मुझे पता चल जाए कि टॉम जो है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसको सर्कल में मत करो, जो सर्कल में कर रहा हूं वो यानी कि वर्क है, यानी कि यूनिट है, यहाँ पे 3 डेज है ये, है ना। तो टॉम ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, टॉम ने जब 3 दिन पहले काम छोड़ा, मुझसे यहाँ पे डेज पूछे हुए, तो टॉम ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो मैं ऐसे एक बात काम करता हूं, देखो इस चीज को मैं करूंगा शिफ्टिंग से, या इमेजिनरी तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, शिफ्टिंग मेथड कहते हैं इसे, और इमेजिनरी तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। कैसे, जो टॉम ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, टॉम ने काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले जो काम छोड़ा, तो यानी कि टॉम का 3 दिन का काम जो था वो तो रह गया। क्लियर की बात। अगर टॉम आखिरी के 3 दिन भी काम कर लेता तो वहां पे 3, जो टॉम का 1 यूनिट एफिशिएंसी थी, उतना काम ज्यादा हो जाता। देखो टॉम ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो टॉम के एफिशिएंसी क्या है, टॉम की 1 डे वर्क क्या है, टॉम का 8, और 8 और 1 दिन में वो 8 यूनिट काम कर रहा है, तो उसने कितने दिन पहले काम छोड़ा, 3 दिन पहले, है ना। तो 3 दिन पहले वो काम छोड़ के, देखो इसे डेज में लिख लो, उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी, यानी कि 1 दिन में वो 8 कुर्सियां बना रहा है, 3 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 24 कुर्सियां। तो यानी कि जो 24, टॉम के 3 दिन पहले काम छोड़ के जाने की वजह से जो था वो 24 यूनिट, 24 यूनिट काम जो था वो कम हुआ। क्लियर इतनी बात सभी को। ये जब इसको छोड़ करके गया तो 24 यूनिट काम कम हुआ। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं शिफ्टिंग से, शिफ्टिंग की मदद से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सहूलियत से क्या करता हूं कि जो बीज जो टॉम छोड़ करके गया, टॉम को छुड़वाता नहीं हूं, टॉम से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि भैया थोड़े टाइम तक रुक जा, जो 3 दिन तू छोड़ करके गया 3 दिन बाद चला जा, 3 दिन काम कर ले। तो अगर टॉम 3 दिन रुकता काम करने के लिए, तो पहले काम कितना हुआ है, पहले काम हुआ 40 यूनिट, 40 यूनिट काम हुआ, यानी कि पहले 40 अगर कुर्सियां बनी थी और टॉम लास्ट के 3 दिन छोड़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, टॉम 1 दिन में 8 कुर्सियां बना पा रहा था और 3 दिन में कितनी बनाएगा, 24। तो टॉम अगर काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ जाएगा, तो यानी कि टॉम की जो 24 कुर्सियां थी वो टोटल कुर्सियों में से कम बनेंगी। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने टॉम को रिक्वेस्ट करके मना लिया कि टॉम भैया तू एक काम कर, तू काम एंड होने तक यहां रुक जा। तो टॉम यहां तक मैंने रोक लिया, तो यानी कि जब टॉम काम करेगा और ज्यादा दिन तक टॉम काम करेगा तो काम थोड़ा ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं इस बात को। यानी कि अगर टॉम 3 दिन एक्स्ट्रा और काम करता तो 24 कुर्सियां और एक्स्ट्रा बन जाती। तो वही चीज मैं यहां करूंगा, मैंने इमेजिनरी मान लिया कि टॉम ने जो था 3 दिन तक काम एक्स्ट्रा किया। जब 3 दिन तक उसने काम एक्स्ट्रा किया तो यानी कि 3 दिन की जो 24 कुर्सियां थी वो टोटल काम में जुड़ जाएंगी, 24 कुर्सियां और बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि टॉम ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो टोटल जो काम हुआ वो कितना हुआ, टोटल काम हुआ 64 यूनिट। तो 64 यूनिट काम हुआ। और देखो मुझसे क्या पूछा हुआ है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो
64 यूनिट काम हुआ है। देखो मुझसे यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ कि ए या टॉम या जेरी ने कितने दिन काम किया, मुझसे यहाँ सिंपली पूछा हुआ है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तब मैं ये सीन कर रहा हूँ, है ना, तब मैं ये चीज यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो काम हो गया टोटल 64, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, और इफिशियंसी कितनी दी, करना किसे था, दोनों ने किया काम मिल करके, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 हो जाता है कितना 13, 13 हो गया यहाँ। तो 13 जब हुआ, मैंने इसे 13 से काट दिया, तो अब मैं इसे 13 से काट लूंगा, मेरे पास क्या आ गया, क्या आएगा देखो 13 फोरजा 13 चौक 52, 42 है ना, 42 फोरजा आ जाएगा 52, और बचा कितना 12 बच गया, 12/13 डेज। इस सवाल का जवाब आ जाएगा जो कि था ऑप्शन नंबर डी। आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी सी, अदरवाइज हम एग्जांपल लेंगे तो दोबारा से सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप के सवाल में या तो एक बात याद रख लो, इस टाइप के सवाल में हम शिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इमेजिनेशन का सवाल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां हमसे पूछा हुआ है कि उसने कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो तब मैंने क्या किया, जो टॉम 3 दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा था उससे 3 दिन और काम करवा लिया, उसकी एफिशिएंसी 3 दिन और मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल वर्क जो था 40 यूनिट उसमें से 24 प्लस कर दिया, और क्या हुआ उसे डिवाइड कर लिया इनकी एफिशिएंसी के साथ, और डायरेक्टली आंसर आ गया। इसे आप लोग ध्यान में भी रख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया। समझ में आ गई इतनी बात, आगे बढ़ते। देखो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, देखो धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी जब आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के। देखो ये भी सेम सवाल है, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days and respectively they began the work together, but C left before C 4 days. C left 4 days before completion of the work. तो इसे 4 days को देख लेंगे, यहाँ 4 दिन पहले काम की छोड़ा किसने, C ने छोड़ा है, कहां गया, C ने लेफ्ट किया 4 दिन पहले काम, क्लियर थी बात। तो बिफोर को ध्यान रखना, आफ्टर वाले में नहीं ऐसा करना है। बिफोर तो कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो हाउ मेनी डेज विद वाज वर्क वाज डन, तो मतलब कि सारा काम जो था वो कितने दिन में हुआ। पहले देखो, अब आफ्टर व बिफोर भी आएगा इसमें, कि पहले बाद वाला वो मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। तो पहले इतनी सी कहानी ध्यान में रखो कि ए और बी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते थे। तो क्या हुआ कि सी ने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया कितने दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले। तो इस कहानी को एक बार ड्रॉ कर लो, कहानी कहती क्या है, देखो अगर यहां से यहां जो था 3 दिन, कितने दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले, यानी कि काम अगर यहां कंप्लीट हो रहा था तो काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले, है ना, 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया काम, सी ने छोड़ दिया काम। क्लियर थी बात सभी को। तो काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, इसमें कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट है आप लोग जल्दी से कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है ना। तो काम कंप्लीट होने से पहले सी ने काम को छोड़ दिया, तो अब हुआ क्या, देखो ऊपर की इनकी एफिशिएंसी ले लो, टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालना है मुझे सिर्फ इनका और इनकी एफिशिएंसी निकालनी है ना। तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखो 24, 30 और 40। तो मैं डायरेक्टली गेस मार पा रहा हूं कि देखो इनकी मैं 3 में 40 और 30 और 40 का एलसीएम होता है सीधा 120, और 24 की भी जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास 120 आता है, यानी कि जो टोटल वर्क था वो आ गया 120, है ना। तो और इनकी जो एफिशिएंसी थी वो मैंने कैसे ली, देखो जो छोटी छोटी चीजें उनमें वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली बताऊंगा। तो 24, तो ये इसकी 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 120, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी आ गई वो मेरे पास आ गई 5 यूनिट, और बी 30 दिन में कर रहा था यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, और सी 40 दिन में कर रहा था, सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। क्लियर थी बात। तो टोटल वर्क कितना आया मेरे पास 120 यूनिट टोटल वर्क आया। लेकिन हुआ क्या, सी जो था 4 दिन पहले छोड़ गया, देखो सी ने छोड़ा, जब ए और बी आगे को 2-3 बन जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना, सी ने छोड़ा तो 4 दिन पहले, तो सी के साथ ही जो करना है सी के साथ करना है। सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी एक दिन में काम कितना कर रहा था 3 यूनिट, और 4 दिन में काम कितना करेगा 12 यूनिट, है ना, 3 4 12, तो 12 यूनिट काम वो 3 दिन में करेगा। तो मैंने सी को कहा कि तू 4 दिन पहले काम ना छोड़ मेरे भाई, 4 दिन तू बाद में काम छोड़, यानी कि 4 दिन काम कर ले, काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काम को छोड़। जब मैंने ये बात उसे कही तो यानी कि जब सी ने 4 दिन मेरी बात मान ली, मानो मैंने क्या कहा था, इस चीज को मैं एज्यूम कर रहा हूं, शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यानी कि ये 4 दिन सी चला गया था पहले, इन 4 दिन सी ने और काम कर लिया, यानी कि बंदे ए और बी के साथ सी भी बढ़ गया। पहले क्या हो रहा था सवाल के अकॉर्डिंग कि सी काम छोड़ के चला जा रहा था और लास्ट का काम कर रहे थे ए और बी, जब सी था यहाँ पे यानी कि सी अब इस काम को कर रहा है, सी इस काम को कर रहा है। तो देखो सी ने अगर 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया, पहले सी 4 दिन काम कर रहा था कम, और अब मैंने 4 दिन उससे वो काम करवा लिया, तो देखो सी का कितना काम एक्स्ट्रा कर लेगा, 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर लेगा, यानी कि टोटल काम अगर 120 हुआ है तो उसमें से 12 काम एक्स्ट्रा और हो जाएगा सी के लास्ट के 4 दिन बाद छोड़ करके जाने में।
सी 4 दिन पहले छोड़ करके नहीं गया अब, तो उस वजह से क्या होगा कि 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब इसे मैं क्या जोड़ लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 142 यूनिट काम हुआ। किया किस किसने किया है, हमारे पास ए बी और सी ने, कितने 5 4 9 9 3 12, तो 12 की एफिशिएंसी से किया तीनों लोगों ने, है ना। तो काट दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 4 42 आया ना यहाँ पे, सॉरी 32 है ये, 1 जा दोबारा से आ जाएगा, यहाँ 42 नहीं आया, यहाँ 32 आया, है ना। तो यहाँ आया 32, 132 ओवर 12, तो 132 को जब मैं 12 से काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 11 डेज। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पूरा काम हुआ वो हुआ 11 दिन में। जो लोग समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर उनको एक भी बात में डाउट है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे वो अभी कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लास भी टाइम हो गया क्लास का, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बताऊं, अगली बार इसमें इस पे कोई और सवाल करेंगे कल की सवाल में, कल की क्लास में इससे और इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे इस टाइप का। देखो ये वाला टाइम मैंने आपको हर एक टाइप करवाया, आप देखो कितना चैलेंजिंग लैंग्वेज भी यहाँ करके आगे। देखो किया क्या, सिंपली पुराने वाला प्रोसीजर था, पहले हमने इनके डिस्क ले लिए, इनके टोटल वर्क निकाल लिया और एफिशिएंसी ले ली। तो किया क्या, बस एक नया चेंज ये रहा, जब बिफोर यानी कि काम का पूरा होने से 4 दिन पहले सी छोड़ करके जा रहा था, तो मैंने सी से बस रिक्वेस्ट कर ली कि तू 4 दिन पहले काम छोड़ के मत जा, 4 दिन और काम कर ले, उससे क्या होगा कि पूरा काम हमारा खत्म हो जाएगा, फिर तू छोड़ करके चला जा। तो मैंने मान लिया कि सी वो 4 काम छोड़ करके गया ही नहीं, यानी कि सी ने जो लास्ट दिन के काम छोड़ करके गया, वो लास्ट के 4 दिन में काम छोड़ करके गया ही नहीं, उसने लास्ट के 4 दिन और काम किया। तो लास्ट के 4 दिन जब मैंने ये माना कि सी ने लास्ट के 4 दिन और काम किया, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा, 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट। तो यानी कि 12 यूनिट काम अब एक्स्ट्रा होगा, 12 यूनिट काम अब एक्स्ट्रा होगा, तो मैं 120 जो पहले काम हो रहा था, पहले जो काम हो रहा था उसमें 12 यूनिट काम जोड़ दूंगा। और किया किन किन ने, तीनों ने किया हुआ, तो तीनों ने किया हुआ उन्हें जोड़ करके, उनकी एफिशिएंसी को जोड़ करके डिवाइड कर लूंगा, मेरे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। ये बात मुझे लगता है कईयों के ऊपर से गई है, लेकिन जब हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना जो मैंने आज कहा। बाकी आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, है ना। बेहतरीन टाइप था और समाप्ति की ओर है हम टाइम एंड वर्क की। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, बाकी बातें